सो हेलो गाइस, वेलकम टू द ट्रेडवर्स चैनल। आज हम एनालिसिस करेंगे बिटकॉइन डोमिनेंस, इथेरियम एंड सोलाना का। जैसे हम हर संडे एंड वेडनेसडे को एनालिसिस करते हैं इन सब का, वैसे ही आज वेडनेसडे है और वेडनेसडे का एनालिसिस हम पोस्ट कर रहे हैं। मंथली एनालिसिस जो पहले था पिछली वीडियो में वही है, लेकिन यहाँ पे एक मंथली टाइम फ्रेम की एक ट्रेंड लाइन आ रही है जो लास्ट टाइम हमने ड्रॉ नहीं की थी, क्योंकि तब तक ये कैंडल क्लोज नहीं हुई थी। लेकिन अभी कैंडल क्लोज कर चुकी है और अब हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास 1 और 2 टच पॉइंट्स आ चुके हैं और सेकंड टच पॉइंट से ये सपोर्ट ले रहा है। ऑलमोस्ट 3 टच पॉइंट से, क्योंकि यहाँ पे फिर से एक बार सपोर्ट लिया है, तो मीन्स ये एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन है। अगर यहाँ से ब्रेक करता है तो लॉन्ग टर्म में बिटकॉइन नीचे आ सकता है, लेकिन अभी हम बिटकॉइन पे लॉन्ग टर्म में बुलिश हैं। क्यों? क्योंकि लिक्विडिटी हमने लास्ट टाइम देखी थी, वैसे ही अभी भी लिक्विडिटी अप साइड की तरफ ही है, डाउन साइड की तरफ लिक्विडिटी नहीं है। आगे हम अब शिफ्ट होते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे, और अभी वीकली टाइम फ्रेम के डिमांड से मार्केट ऊपर जा रहा है। जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम भी, मार्केट अच्छा खासा यहाँ से ऊपर गया है एंड देयर इज अ ट्रेंड लाइन ओवर हियर जहाँ पे 1, 2 टच पॉइंट्स है एंड ये ब्रेक हो चुकी है। लेकिन इसमें कोई डरने की इतनी बात नहीं है, क्योंकि ये एक वीक ट्रेंड लाइन है, सिर्फ 2 टच पॉइंट्स की ट्रेंड लाइन थी। इसके ब्रेक होने से कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा लॉन्ग टर्म में हमको, लेकिन लॉन्ग टर्म में अभी भी हम बिटकॉइन को बुलिश देख रहे हैं। लेकिन अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं तो जैसे मैंने लास्ट टाइम का गोल्डन जोन मार्क किया था, उसी गोल्डन जोन की तरफ बिटकॉइन बढ़ रहा है। लेकिन इसने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनाई है जिसमें 1 और ये सेकंड टच पॉइंट बन रहा है। अब ये क्या हो सकता है, मैं अभी ट्रेडर्स के लिए बता दूं। ट्रेडर्स क्या कर सकते हैं, यहाँ से मार्केट जाए थोड़ा ऊपर, ट्रैप करे लोगों को, गोल्डन जोन से रिजेक्शन ले और नीचे आ जाए। गोल्डन जोन हमने कहाँ से निकाला है? फिबोनाची से निकाला है। ऐसे ट्रेड कर सकते हैं। और अभी शॉर्ट टर्म में ऊपर बहुत सारी सप्लाईज हैं, तो मार्केट तो पहले ये भी कर सकता है कि यहाँ से थोड़ी थोड़ी रिजेक्शन ले लेके ऊपर जाता रहे, क्योंकि लॉन्ग टर्म में तो बिटकॉइन को ऊपर ही जाना है। अब हम लिक्विडिटी चार्ट से समझ लेते हैं बिटकॉइन को। ये बिटकॉइन का 24 आवर का लिक्विडिटी चार्ट है। ये हम coinglass.com पे देख रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिर्फ एक 90,000 के करीब थोड़ी सी लिक्विडिटी पड़ी है। लेकिन अगर आप इसी को शिफ्ट कर दें मंथली टाइम पे, यू कैन सी ऑल द लिक्विडिटी आर अबव 83, 87, 88, 98। ठीक है, यहीं पे सारी लिक्विडिटी प्रेजेंट है मैक्सिमम। और अगर आप इसको और बड़े टाइम फ्रेम पे भेजें एज लाइक 6 मंथ्स में, तो सारी लिक्विडिटी आपको 1,06,000, 1,07,000 के लेवल पे मिलेगी। सो अभी तो यही समझ आ रहा है, क्योंकि मार्केट को लिक्विडिटी लेने ही जाना है। लिक्विडिटी इज द फ्यूल ऑफ द मार्केट, सो मार्केट लिक्विडिटी की तरफ ही जाएगा। तो बिटकॉइन का हम समझ चुके हैं, बिटकॉइन विल गो अप इन द लार्जर टाइम फ्रेम। लेकिन शॉर्ट टर्म में आप क्या कर सकते हैं, मैंने आपको बता दिया। यहाँ से थोड़ा ऊपर जाए, रिजेक्शन ले, नीचे आ जाए, ट्रैप क्रिएट करके आ सकता है। ठीक है, अब चलते हैं हम इथेरियम पे। बिटकॉइन डोमिनेंस की बात थोड़ी देर बात करेंगे। इथेरियम में ऐसा कुछ ज़्यादा अच्छा दिख नहीं रहा है, वही मंथली का सपोर्ट है, यहाँ पे भी वही सब चल रहा है। लेकिन अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे आएंगे तब भी वही सेम चीज़ है। लेकिन यहाँ पे एक डेली टाइम फ्रेम की ट्रेंड लाइन बन चुकी है और ये सेम बिटकॉइन जैसा सेटअप बन रहा है। यहाँ से इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे, पहली बात तो ये वीक ट्रेंड लाइन है, क्योंकि इसमें एक ही टच पॉइंट है या फिर 2 मान लीजिए। तो यहाँ से अब ये जाए ऊपर, यहाँ से रिजेक्शन ले और नीचे आ जाए फिर से। ठीक है, और इस वीकली के डिमांड से फिर ऊपर जाने की तैयारी करे। ये ऑल्सो मैं आपको बता दूँ, लैरी फिंच जो है, जो CEO है ब्लैक रॉक के, वो आज बिटकॉइन के ऊपर अपने कुछ थॉट्स शेयर करेंगे। आप उसको सुन सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए, क्योंकि वो ही करता धरता है मार्केट के और उन्हीं को पता है कि आगे क्या करना है, तो उनकी एडवाइस लेना ज़्यादा ज़रूरी है। अब इस बार हमने सोलाना भी कंसीडर किया है और मुझे लगता है सोलाना भी एक अच्छे मोमेंटम में है फॉर अपसाइड फॉर द लॉन्ग टर्म। लेकिन अभी आप यहाँ देख सकते हैं सोलाना में एक ट्रेंड लाइन आ रही है मंथली की, एंड ये इतनी स्ट्रॉन्ग बन चुकी है। यू कैन सी यहाँ पे फर्स्ट सेकंड टच पॉइंट में इतनी खतरनाक सेलिंग आ रही थी, लेकिन यहाँ से बाइंग आ रही है। मीन्स कुछ तो है इस ट्रेंड लाइन में। मीन्स ये ट्रेंड लाइन अभी एक अच्छे खासे सपोर्ट की तरह वर्क करिए, क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल भी है। तो हम ये भी कह सकते हैं वो मार्केट सपोर्ट लेवल से भी सपोर्ट ले रहा है। लेकिन जिस दिन मार्केट ने इन दोनों को तोड़ा, द मार्केट विल फॉल टिल हियर। इट्स लाइक 70% या फिर 60% का फॉल आ सकता है, और ये एक बुरी चीज़ हो सकती है। लेकिन अभी तो हमको नहीं लगता है इतना बड़ा फॉल आएगा। अब हम वीकली टाइम फ्रेम पे चेक करते हैं।
वीकली टाइम फ्रेम पे भी यहाँ पे भी हमने एक गोल्डन जोन ड्रॉ किया है। ये गोल्डन जोन को मार्केट ब्रेक कर चुका है। ये मंथली टाइम फ्रेम का गोल्डन जोन है, अगर मैं आपको दिखाऊं। अच्छा, ये एक मंथली टाइम फ्रेम में देखिए ये एक ट्रेंड आया था, इसका गोल्डन जोन यहाँ बन रहा था। इस गोल्डन जोन को मार्केट ने ब्रेक करके क्लोजिंग दे दी है। मीन्स अभी तो मार्केट के सेंटीमेंट बेयरिश लग रहे हैं मेरे को सोलाना के लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन अगर आप यहाँ आए और डेली टाइम फ्रेम पे देखें शॉर्ट टर्म में, तो यहाँ एक छोटा सा रेजिस्टेंस बना है। मार्केट क्या कर सकता है, यहाँ से थोड़ा ऊपर जाए, और मैं अगर यहाँ पे चेक करूँ इफ़ देयर इज़ गोल्डन जोन प्रेजेंट हियर, तो मार्केट क्या कर सकता है, इस रेजिस्टेंस को तोड़ सकता है और इस गोल्डन जोन से वापस नहीं जा सकता। ये गोल्डन जोन हमने इस ट्रेंड का यूज़ किया है, सॉरी इस वाले ट्रेंड का यूज़ किया, छोटे वाले का, एंड दैट इज़ अ गुड ट्रैपिंग चांस। तो अभी आप समझ चुके हैं इथेरियम, सोलाना और बिटकॉइन को। अब हम चलते हैं बिटकॉइन डोमिनेंस। इसमें भी वही चीज़ है, लेकिन बिटकॉइन डोमिनेंस जो है इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके बहुत अच्छा मोमेंटम दे रहा है। और ये एक बुरी खबर है सोलाना और इथेरियम के लिए, क्योंकि वो ऑल्ट कॉइन्स है। और अगर बिटकॉइन डोमिनेंस ऐसे ही बढ़ती रही तो उसका टारगेट पहले तो यहाँ तक होगा उसका टारगेट, और इससे ऑल्ट से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ सकता है। ऑल्ट कॉइन गिर सकते हैं अगर मैं 50 डे मूविंग एवरेज लगाऊँ। कोई बात नहीं, आप यहाँ पे एक और कंफर्मेशन दे सकते हैं। इसने 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दे दी है, और ये एक बुरी बात है फॉर ऑल ऑल्ट कॉइन्स। लेकिन अभी तक के लिए तो हम यही मानते हैं कि बिटकॉइन और इथेरियम जो है लॉन्ग टर्म के लिए अप ट्रेंड में ही रहेंगे या फिर ऊपर ही जाएंगे। लेकिन अभी शॉर्ट टर्म के लिए हम शॉर्टिंग के लिए देख सकते हैं। मैंने सबकी ट्रैपिंग एनालिसिस आपको बता दिया, आप ट्रेड ले सकते हैं। अगर आपको हमारे साथ ट्रेड करना है और भी शॉर्टर टाइम फ्रेम 4 आवर और 1 आवर के ट्रेड पकड़ने हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।